हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MK क्लासेज में। आज हम लोग देखने वाले हैं गोला पर आधारित प्रश्न को। यदि आप लोग 2026 में 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। इस प्रकार के प्रश्न को प्रायः ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को किस प्रकार से हम लोग हल करेंगे। टॉपिक है गोला पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन, किन्हीं दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात क्रमशः 1:2 है। अर्थात दो गोला है जिनके त्रिज्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है, 1:2 है। तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो इन दोनों गोलों के आयतनों का अनुपात क्या होगा? चलिए इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग बिना पेन का प्रयोग किए हुए ही, बिना कलम कॉपी का प्रयोग किए हुए ही हम लोग आसानी से बना सकते हैं। इसका आंसर को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हमको सिर्फ आंसर को टिक करना होता है, जबकि जब सब्जेक्टिव वाले प्रश्न आते हैं उसमें हमको बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव के प्रश्न को लिए हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग फार्मूला का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गोला का जो आयतन होता है वह क्या होता है, 4/3 πr³ होता है। यह इसका आयतन का फार्मूला होता है। लेकिन हम लोग इस फार्मूला का प्रयोग बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। तो फार्मूला का प्रयोग नहीं करने वाले हैं तो फिर इसका आंसर कैसे प्राप्त करेंगे? तो जो भी हमको त्रिज्या का अनुपात दिया गया होगा, देखिए फार्मूला में क्या है, यहाँ पर r का q है, यानी त्रिज्या का q है, त्रिज्या का q है। तो जो भी हमको त्रिज्या में अनुपात दिया हुआ रहेगा, इस अनुपात का हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग भी q कर देंगे। जैसे त्रिज्याओं का अनुपात हमको कितना है, 1:2 है। और यहाँ पर देख पा रहे कि जो फॉर्मूला है इसमें भी त्रिज्या पर पावर कितना है, 3 चढ़ा हुआ है। तो हम लोग भी पावर क्या करेंगे, इस पर 3 को चढ़ा देंगे, यानी इसका क्यू करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 1 का क्यू कितना होता है, 1 होता है। और 2 का क्यू यानी 2 को 3 बार गुना करना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 2 का क्यू कितना आएगा, 8। यानी इनमें इन दोनों गोलों के आयतनों का जो अनुपात आएगा वह कितना आएगा, 1:8 आएगा। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन लिए है कि किन्हीं दो गोलों के त्रिज्याओं का अनुपात क्रमशः 4:5 है। कोई दो गोला है जिनके त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, 4:5 है। तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो उनके आयतनों का अनुपात हमें पूछ दिया है कि क्या होगा। सेम प्रोसेस से इसको भी बनाएंगे। यहाँ पर त्रिज्याओं का अनुपात कितना दे रखा है, 4:5 है। तो सबसे पहले 4:5 लिख लेते हैं। अब इनके त्रिज्याओं के अनुपात को क्या करना है, तो त्रिज्याओं के अनुपात का हम लोग क्यू कर देंगे, यानी पावर हम लोग 3 इस पर चढ़ा देंगे। तो जैसे ही इसका क्यू करेंगे तो 4 का क्यू यानी 4 को कितना बार गुना करना है, 3 बार गुना करना है। तो 4 चौक 16 और 16 चौका 64। तो 4 का क्यू कितना आएगा, 64 अनुपात। फिर क्या करना है, 5 का क्यू करना है, यानी 5 को 3 बार गुना करना है। तो जैसे ही 5 को हम 3 बार गुना करेंगे 25। फिर 25 में जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो कितना आएगा, 125 आ गया। यानी इसमें गोलों के आयतनों का अनुपात कितना आया, 64:125। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि कितना बहुत ही कम समय में और आसानी से हम इसका आंसर प्राप्त कर पा रहे हैं। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें।